नहीं, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तय कर दिया गया है। आगे कुछ देर में इसका ऐलान हो जाएगा। डिटेल्स अभी थोड़ी आनी बाकी है कि आखिर वो कहाँ से विधायक हैं और क्या उनकी खूबियाँ हैं, लेकिन अब ये तय हो गया है कि भूपेंद्र भाई पटेल अब रिप्लेस करेंगे, विजय रूपानी कर चुके हैं सीएम रूपानी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को, बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर दे दें। आज की बड़ी खबर, गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल होंगे। विजय रूपानी के बाद अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री, नया नाम जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, वो नया नाम सामने आ गया है। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होने थोड़ी देर बाद ही यहां पर इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। गौरव, क्या और डिटेल से इससे जुड़ी बड़ी खबर आप दे रहे हैं? भूपेंद्र भाई पटेल अगले गुजरात के सीएम। जी बिल्कुल, भूपेंद्र भाई पटेल होंगे और जैसा कहा गया था कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ठीक उसी तरह की लाइन पे चला है, बातें हुई है और भूपेंद्र भाई पटेल विधायक हैं और उनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। जाहिर तौर पे जो लगातार नाम चल रहे थे, केंद्रीय मंत्री, कई सारे तमाम केंद्रीय मंत्री थे जो लाइन में थे, लेकिन सबों को पीछे छोड़ते हुए भूपेंद्र भाई पटेल अब मुख्यमंत्री तय कर लिए गए हैं। घाट लोदिया सीट से बीजेपी के विधायक हैं। घाट लोदिया सीट निर्णय लेवायो નથી, હજુ મીટિંગ ચાલુ છે। ભૂપેન્દ્ર પટેલ का नाम जो लिया जा रहा है, क्या बोलना है? ભૂપેન્દ્ર પટેલ ધારાસભ્ય છે અને એ અત્યારે અંદર મીટિંગમાં પણ હાજર હશે। ભૂપેન્દ્ર પટેલ का नाम रखा गया है, जो नाम लिया जा रहा है કરી શકાય वो फाइनल કરી શકાય। ઘણા બધા નામોની અટકળો થઈ, એમાંનું આ એક નામ છે। હવે થોડીક વારમાં આપણને ઓફિશિયલી ખબર પડશે। बिल्कुल सही देखिए, ये प्रतिक्रियाएं आनी सामने बाकी है, लेकिन अभी जो बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है वो ये कि भूपेंद्र भाई पटेल अगले सीएम होंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हम सीधा, मुझे लगता है अभी हमें रुक करना चाहिए भूपेंद्र का, वही बता पाएंगे। भूपेंद्र भाई पटेल को लेकर क्या जानकारी है? घाटलोदिया से विधायक हैं, इसके अलावा आखिर ये चेहरा अचानक कैसे? तो चला ही लीजिए। देखिए, भूपेंद्र भाई पटेल जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता है, 55 साल के हैं, घाटलोदिया से विधायक है, इसके अलावा सिविल इंजीनियर है, पाटीदार नेता है, जाहिर सी बात है। और घाटलोदिया की वो सीट है जहाँ से आनंदीबेन पटेल भी लड़ा सकती थी, तो और उन्हीं की सिफारिश में भूपेंद्र भाई को टिकट दी गई थी। जब आनंदीबेन ने अपनी सीट छोड़ी थी तो भूपेंद्र भाई पटेल ने वहां से दावेदारी की थी और उनकी सिफारिश भी आनंदीबेन पटेल ने ही की थी। 55 साल के हैं, ये बताया जा रहा है कि और इसके अलावा सिविल इंजीनियर है। बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका अभी तक देखने को नहीं मिला था, जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है कि बीजेपी कहीं न कहीं चौंकाती है। भूपेंद्र भाई पटेल का नाम अभी तक कहीं पर भी चर्चा में नहीं था, लेकिन अब चूंकि भूपेंद्र भाई पटेल का नाम चर्चा में आया, हालांकि यहाँ पर अभी इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। ये बात जरूर दिल्ली से गौरव ने बताई है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई खबर जो है अभी नहीं की गई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी भी बैठक चल रही है, अंदर से कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तमाम पत्रकार मित्र जो है इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दिल्ली से ये खबर आई, लोगों ने यहाँ से पूछा भी है, लेकिन यहाँ पर उसको लेकर भी अभी तक कोई स्पष्टता जो है वो नहीं की गई है। ठीक है, तो हम इस पर और ज्यादा जानकारी अपने सहयोगी से ही ले लेते हैं। गौरव, भूपेंद्र भाई पटेल ये नाम कैसे सामने आया, एक पहली बात, और दूसरा अगर नाम सामने आया है तो इसके पक्ष में भी क्या बातें सामने आई होंगी, वो भी इंफॉर्मेशन कुछ आई होगी निकलकर? देखिए बिल्कुल, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल काफ़ी साधारण कि आप कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल नेता हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो घाट लोदिया कंस्टिट्यूएंसी से 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे। कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1,17,000 के ह्यूज मार्जिन के वोटों से हराया था और काफ़ी लो प्रोफाइल नेता हैं। और ये जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्टी ने यह तय कर लिया है कि यही गुजरात को लीड करेंगे। विजय रूपानी के इस्तीफा देने के बाद गुजरात के अगले मुख्यमंत्री ये होंगे। तमाम नाम जो इससे पहले चलाए जा रहे थे वो उन नामों पे अब कम से कम विराम फिलहाल लग गया है। थोड़ी देर में इसकी ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी 2017 चुनाव में बहुत जबरदस्त जीत रवि इन्होंने हासिल की थी अपने प्रतिद्वंदी। लेकिन सरप्राइजिंग नेम है, सरप्राइजिंग नेम है।
यहां पर तमाम नाम चल रहे थे, बड़े बड़े दिग्गजों के नाम थे, लेकिन आखिरकार यहां पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल, यही नया चेहरा है गुजरात की सियासत का, बीजेपी का। अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले बीजेपी ने यह बड़ा दांव यहां पर खेल दिया है। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी भी चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर हमारे संवाददाता कुमार गौरव दे रहे हैं कि नाम तय हो गया है, भूपेंद्र भाई पटेल ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री यहां पर होने जा रहे हैं। और पाटीदार समाज से आते हैं, ये भी बता दें आपको, भूपेंद्र पटेल आनंदी बेन जिस सीट से चुनाव लड़ती थी 2017 में, उसी सीट से मौका दिया गया भूपेंद्र भाई पटेल को और उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी। और मुझे लगता है शायद अब यहां पर देखिए विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान हो जाएगा, बहुत कम वक्त बाकी है। विकास की किसी योजना के बारे में उसका विजन दिखाता हूँ। गुजरात राज्य हम लोगों ने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह बैठक आमंत्रित की गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को ये जिम्मेवारी दी थी। हम दोनों लोग यहाँ उपस्थित थे, सभी वरिष्ठ से चर्चा हुई। उसके उपरांत विधायक दल की बैठक में आए। विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक नाम का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव का अनुमोदन हमारे उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने किया, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौड़ासमा जी ने किया, गणपत भाई बसावा, कुमारी बावलिया, जबे भाई परमार, उमेश भाई मोदी और अर्जुन सिंह चौहान, इन सब ने समर्थन किया। लेकिन जब प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। और विजय भाई रूपाणी जी ने यहाँ इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है। शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही नाम पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव पर समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाने का होगा, मीडिया के लोग। चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो। जाएगा उधर, जाएगा उधर।
अमन भाई इधर बोलो, ऐसा थोड़ा हाथ नीचे ना, थोड़ा सा। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। ये देखो आए इधर। हाँ ये रुको थोड़ा आगे चलो दादा, थोड़ा आगे चलो। तो बड़ी खबर, यहां पर औपचारिक ऐलान हो गया है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। और आज एक आशा एक नए तरीके से, अमूमन क्या होता है, बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है, वो बंद कमरे के अंदर होती है, लेकिन आखिर में नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने आते हैं, वहां पर कहते हैं कि भूपेंद्र रजनीकांत पटेल का नाम सामने आया है और विधायकों से पूछते हैं। पहली तस्वीर रवि, उनकी पहली तस्वीर ये देखिए, पहली तस्वीर भूपेंद्र रजनीकांत पटेल की पहली तस्वीर। नितिन पटेल को आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने अभिवादन किया, भूपेंद्र सिंह उनको भी देख रहे हैं। देखिए मंच पर उनको बुलाया गया है, अब मंच पर यहां पर सभी के समक्ष, और ये शायद पहली बार, क्योंकि बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं भूपेंद्र पटेल, बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं पिछली बार आनंदीबेन पटेल जहां और इसमें कोई दो राय नहीं आशा कि बीजेपी ने यहां पर सरप्राइज दिया है। बहुत बड़ा। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को जो नाम सामने आए थे, मनसुख मांडविया, नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला, उन सब नाम से हटकर नया नाम जो किसी ने सोचा नहीं था, भूपेंद्र रजनीकांत यहां पर गुजरात के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और ठीक 10 मिनट पहले आपको न्यूज 24 ने यह बता दिया था, एक्सक्लूसिव पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपको न्यूज 24 पर दिखा रहे हैं। और 10 मिनट पहले हमने आपको यह बता दिया था, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो हैं वो गुजरात के नए चेहरे होंगे, वो गुजरात को अब लीड करेंगे, सीएम के रूप में नेतृत्व अब उन्हीं के हाथों में होगा चुनाव तक, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई है। यह मानना पड़ेगा चुनाव से पहले यकायक जिस तरीके से सरप्राइजिंग अचानक से सामने आया कि इस्तीफा हो गया विजय रूपाणी का, उसी तरीके से बेहद सरप्राइज के रूप में भूपेंद्र रजनीकांत पटेल का नाम सामने आया है। घाटलोदिया से विधायक हैं, और आपको यह भी बता दें कि पिछले चुनाव में 2017 में जबरदस्त जीत हासिल की थी, और ये किला एक तरीके से आप समझ सकते हैं, घाटलोदिया से जो जीतता है, आनंदीबेन पटेल भी वहां से जीती थी, वो भी मुख्यमंत्री बनी, और अब भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो भी जीते, उनको भी प्रदेश की कमान सौंपी गई है। तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ा फैक्टर जो निकल के सामने आया है। घाटलोदिया एक तरीके से गढ़ और वहीं के चेहरे को नेतृत्व सौंपा गया है। और साथ में यहां पर आशा ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने मीडिया के सामने जिस तरह से प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव को मंजूरी मिली, तमाम विधायकों से पूछा गया कि कोई और प्रस्ताव है, सबने मना किया, सबने भूपेंद्र रजनीकांत पटेल के समर्थन में हाथ खड़ा किया। यह कोशिश की जा रही है कि गुजरात बीजेपी में किसी तरह से कोई अंतरकला नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, निर्विवादित यहां पर भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि सबको मालूम है नाम पहले से तय था, लेकिन सरप्राइजिंग नेम इस तरह से सामने आएगा यह किसी ने यहां पर सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बड़ी बात अब यह देखना कि देखिए एक तो लो प्रोफाइल, इससे पहले बहुत ज्यादा भूपेंद्र रजनीकांत पटेल के बारे में सुना भी नहीं गया, वो इतने ज्यादा लो प्रोफाइल रहे हैं, और तब अचानक से उनको कमान जब दी जाती है, वो भी तब ऐसे कद्दावर चेहरों को दरकिनार करके जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, तो अब आगे बढ़ाना उनके लिए भी एक, क्योंकि संगठन और पार्टी में एक तालमेल के साथ सभी को साथ लेकर के, हालांकि उनकी उम्र का फायदा उन्हें जरूर मिल सकता है। हम सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले कुमार गौरव हमारे साथ 10 मिनट पहले, जिन्होंने आपको बता दिया था कि नया चेहरा, प्रदेश की कमान अब किसके कंधों पर जा रही है। कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह खुद गांधीनगर से इस वक्त मौजूद है। देखिए मिठाई खिलाते विजय रूपाणी और उनके चेहरे की मुस्कान, उन्होंने ही प्रस्तावना की, जैसा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, उनके नाम का अनुमोदन किया और उसके बाद सभी ने उसे स्वीकार किया। लेकिन भूपेंद्र, मैं आपके पास आना चाहती हूं, आप जरा बताइए, ये नाम बहुत लो प्रोफाइल, आगे इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? ये जो भरोसा जताया गया है इतना बड़ा, उस भरोसे के तहत ये चेहरा कितना मजबूत नजर आता है उसके सामने? देखिए, इस नाम के बहुत मायने हैं। भूपेंद्र भाई पटेल का नाम
सबसे पहली बार तब चर्चा में आया था जब वो घाटलोड़िया से उनकी सीट तय हुई थी, घाटलोड़िया से उनको टिकट दी गई थी, और वो भी आनंदीबेन पटेल के कहने पर। आप समझ सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से आनंदीबेन पटेल की तरफ, मतलब आनंदीबेन पटेल के ही विरासत संभालने वाले भूपेंद्र भाई पटेल को मिला है, पाटीदार को मिला है। और ये कहा जा सकता है कि आनंदीबेन के गुट की एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर जब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी थी उस वक्त जिस तरह से कुछ मतभेद देखे जा रहे थे आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच में, और उसके बाद जिस तरह से पाटीदार आंदोलन शुरू हुआ और आनंदीबेन पटेल की कुर्सी गई, उसके बाद विजय रूपाणी जो है वो मुख्यमंत्री बने। विजय रूपाणी का भी नाम हालांकि किसी की जुबान पर नहीं था, लेकिन वो भी एक फैक्टर के तौर पर सामने आए। अब भूपेंद्र भाई पटेल जो कि यहाँ घाटलोड़िया से विधायक है, बड़ी लंबी मार्जिन से वो जीते थे, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस के नेता को हराया था। लेकिन इतना जरूर है कि भूपेंद्र भाई पटेल का बहुत ज्यादा राजनीति में पकड़ नहीं है। इसका एक चीज ये है, लेकिन वो औड़ा के चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसके चेयरमैन रहे हुए, और उसके बाद उन्होंने विधायकी लड़ी थी। यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल को टिकट देने का एक सियासी गठजोड़ जो है वो बड़ा क्लियर सामने आता है कि एक जो गुट पहले से ही यहाँ पर था पाटीदारों का, वो कहीं ना कहीं एक तरह से राजी दिखाई दे रहा है इस समय, और दूसरे गुट को कहीं ना कहीं निराशा मिल रही है। लेकिन इतना भी जरूर है कि भूपेंद्र भाई पटेल बहुत लो प्रोफाइल नेता है। जब वो औड़ा के चेयरमैन थे उस समय भी बहुत ही सहज स्वभाव से वो सबको मिला करते थे। यहाँ पर भी माना जा रहा है कि वो तमाम लोगों को एक धागे में पिरो के रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात की पहचान किसी मुख्यमंत्री से नहीं होती है, उसकी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। मैं यही जोड़ना चाहती हूँ भूपेंद्र, ये कड़वी बात हो सकती है, लेकिन क्या ये यही फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या यही रहा है इस नाम के चुनाव के पीछे? कैरिज्मेटिक नेतृत्व तो नहीं चाहिए, क्योंकि गुजरात को उस तरीके से आगे लीड करके बढ़ाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जैसा कि गुजरात था, जितना मजबूत किला था, और इसलिए कोई ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था जो कहा जाए उस तरीके से आगे चले। इस नाम के चुनाव के पीछे क्या ये भी सबसे बड़ी वजह है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक बड़े लीडर की जरूरत थी, ऐसे में माना जा रहा था जिससे प्रफुल्ल पटेल का नाम अगर लिया जा रहा था तो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल की बहुत अच्छी पकड़ है, वो बहुत अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पर जरूरत थी। रूपाला का नाम अगर लिया जा रहा था तो वो इसलिए लिया जा रहा था कि वो पूरे गुजरात में अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई सबसे अच्छे वक्ता थे तो रूपाला थे, जिनको सुनने के लिए लोग घंटों बैठे रहते थे, उनकी एक पकड़ थी, उनकी बात सुनते थे तमाम लोग। उसके बाद में नितिन पटेल जो कि अभी भी उप मुख्यमंत्री है यहाँ पर, वो भी सर्वस्वीकार नेता थे और उनकी भी अच्छी खासी पकड़ थी प्रशासक पर, शासक पर, सब जगह। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल, जिनको अभी तक कोई इस तरह का अनुभव भी नहीं है ना, उसके बाद इनको अगर इस तरह की सत्ता दी गई है तो साफ तौर पर संकेत है कि सत्ता कहाँ से चलेगी। तो पिछले बार चुनाव की भी अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी की लुटिया बिल्कुल डूबने की कगार पर थी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई और कहीं से बीजेपी ने अपनी साख बचा ली। इस बार भी साफ संकेत है कि गुजरात की कमान भले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम पर कोई भी हो, लेकिन अभी भी ये नहीं, यही तो भूपेंद्र उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। उत्तराखंड में भी जो मंत्री भी नहीं रहे उनको अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और फिर उस पर भी ये प्रश्न उठे थे कि आखिर सबको साथ लेकर चलने की जो इतनी बड़ी चुनौती होगी उसका निर्वहन कैसे करेंगे पुष्कर सिंह धामी। बहरहाल, क्योंकि कुमार गौरव हमारे साथ अगर हैं, कुमार, आपने सीएम इन वेटिंग ये कहा था, नितिन भाई पटेल के लिए कहा था सीएम इन वेटिंग काफी लंबे अरसे से, और नितिन भाई पटेल ने कहा था वो चेहरा जो घर घर में जाना पहचाना जाता हो ऐसा चेहरा सामने आएगा। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल वैसा चेहरा तो नजर नहीं आते। कोई दो राय नहीं है, उन्होंने उनको चूज किया है। दूसरी खास बात यह है कि ये बात जरूर है कि वो घर घर में चेहरा नहीं है, लेकिन जैसे ही पार्टी आपको बड़ा कर देती है आप घर घर का चेहरा बन जाते हैं। आपके पीछे कौन खड़ा है ये दिखाता है। आनंदीबेन पटेल की खास मानी जाती है, सीट पहली बार वहां से जीते और 1,16,17,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो जाहिर तौर पर ठीक है, बड़ा फेमस चेहरा नहीं है, लेकिन देखिए राजनीति में एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर आपका लो प्रोफाइल रहते हैं तो आपके दुश्मन नहीं होंगे, क्योंकि बाकी लोग आपको अपने आप बराबरी में नहीं मानेंगे। राजनीति में अमूमन यही होता है। जैसे ही अगर नितिन भाई को बनाया जाता तो बाकी कोई नेता हो सकता था उनके विरोध में कुछ आपसी मनमुटाव होता,
पुरुषोत्तम रूपाला को बनाते, मनसुख मांडविया को बनाते, कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मनमुटाव हो सकता था। तो राजनीति में ये खेल खेला जाता है हमेशा कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाओ कि जो आपका यस मैन भी हो, क्योंकि देखिए गुजरात जाहिर सी बात है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही चलता है, क्योंकि वो वहाँ दोनों लोग वहाँ मंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जाहिर तौर पर वहाँ की राजनीति उनके नाम से ही शुरू होती है और खत्म होती है। जो रूपाली जब बने थे, रूपाली जब मुख्यमंत्री हुए तो उनका भी कद उतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हुआ। वही स्थिति भूपेंद्र भाई पटेल के साथ होगी। प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है, संगठन खड़ा है, तो वो घर घर के चेहरे हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस मैन भी होंगे, लेकिन अब ये बताइए, जो सारी कवायद कुमार चुनाव के लिहाज से की गई, क्या यही वो चेहरा होगा जिसको सामने रखकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी, या फिर सिर्फ ये अभी के लिए क्योंकि पाटीदारों को समर्थन में पाटीदारों को मनाना था और इसलिए इस चेहरे को सामने रख दिया गया? तो फिलहाल मान भी जाएंगे और बाद का क्या होता है ये स्पष्ट भी नहीं होगा। तो क्या अभी सवाल पूछना जल्दबाजी होगी कि क्या यही चेहरा होगा जिसको आगे रख करके चुनावी मैदान में उतरेगी पार्टी? देखिए जाहिर सी बात है, एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है भूपेंद्र भाई को, तो बीजेपी क्या है कि जनरली इस तरह के जब फैसले लेती है, जब कम चुनाव के लिए कम वक्त बचता है, उस वक्त किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, और बड़ा चेहरा वो अगर नहीं होता, बीच से किसी को मध्यम दर्जे के किसी नेता को बनाकर टॉप कुर्सी पर बैठाती है, तो आखिर राजनीति में ये कहा जाता है कि नीचे के नेताओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो काम कैसे चलेगा। दूसरी बात, जहाँ तक चेहरे की बात आपने कही कि ये चेहरा हो सकते हैं, क्या इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, जाहिर सी बात है। देखिए बीजेपी में एक मंत्र है कि वो संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ती है, किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे नहीं लड़ती। अगर आप उत्तर प्रदेश देख लें तो वहाँ केशव मौर्य भी चेहरा होते हैं, योगी भी चेहरा होंगे और स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे, सभी के चेहरे पर संयुक्त रूप से लड़ती है। मुख्यमंत्री के नाम पे कोई साफ साफ कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर एक साल, आपको याद होगा चुनाव से एक साल पहले विजय रूपानी को बनाया गया था, चुनाव हुआ, उसके बाद फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। इन्हें भी, पटेल को भी अभी बनाया गया है, भूपेंद्र भाई पटेल को। चुनाव इनके नेतृत्व में होगा, मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी का होता है, अमित शाह का होता है गुजरात में, उनके नाम पे लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो फिर हो सकता है कि भूपेंद्र भाई पटेल आगे मुख्यमंत्री बने। अभी इस पे ये साफ साफ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक साल के लिए इन्हें बनाया है। पार्टी अगर कुछ तय, लेकिन इतना तो तय है गौरव की नहीं बनाया जो वहां से विधायक है ऑलरेडी, इतना तो तय है गौरव की जिस तरह से गुजरात में हर बार जो मुख्यमंत्री होता है वो चेहरा नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हमेशा इन चुनावों में चेहरा बनाए जाते हैं। भूपेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पाटीदार नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, ये कहा जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी की रणनीति अब आने वाले चुनावों में यही रहने वाली है कि बेशक भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री यहां पर हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। अच्छा, मैं जरा, हमारा क्योंकि संपर्क टूट गया है भूपेंद्र से, हम दोबारा रुक करते हैं, भूपेंद्र के पास वापस लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुमार एक और सवाल ये कि ये अब जब चेहरा सामने आ चुका है, अब क्लियर जरा बताइए, ये चुनावी तैयारी नजर आती है ये इस प्रकार भूपेंद्र रजनीकांत पटेल का नाम सामने लाना, या फिर ज्यादा ये नजर आता है कि पाटीदारों को मनाना था और इसलिए एक चेहरा पाटीदारों के बीच से सामने ला दिया गया? ज्यादा किस बात की चली है? देखिए बिल्कुल, अगर इसे आप मुझसे पूछेंगी तो मेरा ये मानना है कि ये अभी फिलहाल डैमेज कंट्रोल है, जो अभी तक डैमेज हुआ है, जो लगातार गुजरात में जो स्थितियां खराब हो रही थी, सरकार, संगठन, आम जनता भी नाराज चल रही थी, कोरोना पीरियड में हाई कोर्ट की भी फटकार लगी थी, तो इन सारे चीज़ों को लेकर ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री पे फोड़ा गया और एक नया चेहरा लाया गया। जहाँ तक चुनाव की बात है, देखिए बीजेपी पूरी चुनावी तैयारी के सहित हर चीज़ पे सोच विचार कर ही भूपेंद्र भाई पटेल को लेकर आई है। चेहरा जहाँ तक बनने की बात है, एक साल में जिसके पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हों, अमित शाह खड़े होंगे अगर, तो जाहिर सी बात है कि वो चेहरा बन जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक मुख्य तौर पे जो बातें थी, संगठन और सरकार के विपरीत जा रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री की जो छवि थी वो सॉफ्ट स्पोकन तो थे ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जवाब तो दे दिया कुमार, लेकिन वक्त इतना ही था, इसलिए माफी के साथ आपको यहाँ पे रोक रही हूँ मैं। बड़ा चेहरा, बड़ा नाम सामने आ गया है, देखिए हाथ में बुके लिए हुए, ये है अगले सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात के। और इसी चेहरे के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।